आज हम बात करने वाले हैं उस सबसे बड़ी चुनौती के बारे में जो सर्दियों के मौसम में हर एक इंसान के सामने आती है, और वो है सुबह उस गर्म रजाई को छोड़कर बाहर निकलना, जो हमें दुनिया की सबसे प्यारी चीज लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ऋषियों ने और हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों ने वेदों और शास्त्रों में इस समस्या का इतना सटीक और वैज्ञानिक समाधान दिया है, जिसे अगर आप जान ले तो कल सुबह से ही ठंड आपको रोक नहीं पाएगी। असल में समस्या ठंड नहीं है, समस्या हमारे शरीर के अंदर की कार्यप्रणाली है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में हम ऋतुचर्या कहते हैं। तो चलिए सीधे शास्त्रों के पन्नों से वो गुप्त राज खोलते हैं जो आपको इस सर्दी में एक योगी की तरह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सुबह की शुरुआत सुबह नहीं होती बल्कि पिछली रात को होती है। जी हाँ, भगवद गीता के 6 अध्याय में भगवान कृष्ण ने युक्ताहार विहारस्य का मंत्र दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर आप सर्दियों की रात में पेट भरकर भारी भोजन करेंगे, जैसे परांठे या बहुत ज्यादा मसालेदार सब्जी, तो आपकी पाचन अग्नि, जो वैसे तो सर्दियों में तेज होती है, वो सारी रात उस भोजन को पचाने में ही अपनी ऊर्जा खर्च कर देगी। और नतीजा ये होगा कि सुबह आपके शरीर में तमस यानी आलस्य और भारीपन इतना ज्यादा होगा कि आपका दिमाग तो जागना चाहेगा, लेकिन शरीर कहेगा कि अभी और सो जाओ। इसलिए पहला और सबसे बड़ा नियम जो गरुड़ पुराण और आयुर्वेद दोनों मानते हैं, वो ये है कि सर्दियों में सूर्यास्त के आसपास या सोने से कम 3 घंटे पहले भोजन कर लें। और ध्यान रहे कि रात का भोजन आपकी भूख से थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि जब आप सोए तो आपका शरीर मरम्मत का काम करे, न कि मजदूरी का। और हाँ, सोने से पहले एक प्राचीन आयुर्वेदिक टिप यह है कि आप गुनगुने दूध में थोड़ी सी हल्दी और चुटकी भर सौंठ यानी सूखा अदरक डालकर पिए, क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर अग्नि तत्व को बनाए रखता है, जिससे सुबह उठते समय आपको वो कंपपाने वाली ठंड महसूस नहीं होगी। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण पल की, जब आपकी आंख खुलती है। दोस्तों, यही वो पल है जहां 99% लोग हार जाते हैं। अलार्म बजता है, हम उसे बंद करते हैं और सोचते हैं कि बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन हमारे शास्त्रों में इसके लिए करदर्शनम और घर्षण का अद्भुत विज्ञान दिया गया है। आपको रजाई फेंककर एकदम से उठना ही नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार एकदम से उठने पर वात दोष बिगड़ सकता है और आपको ठंड का झटका लग सकता है। तो उपाय क्या है? उपाय यह है कि जैसे ही आपकी नींद खुले, आप रजाई के अंदर से ही दोनों हाथों को बाहर निकालकर एक साथ देखते हुए इस मंत्र को बोले, कराग्रे वस्ते लक्ष्मीय करमधे सरस्वती करमुलेतु गोविंद प्रभाते करदर्शनम। इस मंत्र को बोलने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को आपस में जोर जोर से रगड़ना शुरू कर दें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, लेकिन इसका वैज्ञानिक पक्ष यह है कि हमारी हथेलियों में शरीर के सभी प्रमुख अंगों के नर्व एंडिंग्स होते हैं, और जब आप उन्हें रगड़ते हैं तो एक घर्षण से विद्युत ऊर्जा यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। जब आपकी हथेलियां गर्म हो जाएं, तो उन्हें अपनी बंद आंखों और पूरे चेहरे पर फेरें। ये क्रिया आपके दिमाग को तुरंत सिग्नल भेजती है कि अब सोने का समय खत्म हो गया है, और ये आपके चेहरे की मांसपेशियों को गर्म कर देती है, जिससे रजाई से बाहर निकालते ही आपको ठंड का थप्पड़ नहीं लगता। इसके बाद का नियम तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हम स्वर विज्ञान कहते हैं। शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है कि सोकर उठते समय हमेशा दाई करवट यानी राइट साइड से ही बिस्तर से नीचे उतरना चाहिए, क्योंकि हमारी दाई नासिका सूर्य नाड़ीज का प्रतीक है, और सूर्य का मतलब है गर्मी और ऊर्जा। तो जब आप दाई करवट लेकर उठते हैं तो आपके शरीर में गर्मी का प्रवाह शुरू हो जाता है, जो ठंड से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है। अब आप बिस्तर से नीचे उतर चुके हैं, लेकिन अभी भी मन कर रहा होगा कि वापस बिस्तर में घुस जाएं। तो यहाँ काम आएगा आयुर्वेद का उषापान का नियम। आपको रात को ही अपने बिस्तर के पास तांबे के लोटे में या किसी कांच के बर्तन में पानी ढककर रखना चाहिए, और सुबह बिना कुल्ला किए उस पानी को घूंट घूंट करके पीना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि ठंड में पानी क्यों? तो जवाब यह है कि वो पानी कमरे के तापमान पर है, और जब वो आपके पेट में जाता है
तो वो बड़ी आंत की सफाई शुरू करता है। और आयुर्वेद का एक अटल सत्य है कि जैसे ही आपका पेट साफ होता है, आपकी नींद और आलस्य 100% गायब हो जाता है, क्योंकि आलस्य का सीधा संबंध आपके पेट की गंदगी से है। इसके बाद एक छोटी सी चीज जो हमारे ऋषि मुनि करते थे, वो है नस्य कर्म। यानी अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो नहाने से पहले या उठते ही अपनी छोटी उंगली से 2 बूंद सरसों का तेल या बादाम का तेल अपनी नाक के अंदर लगा ले। ये एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे ठंडी हवा सीधे आपके दिमाग से नहीं टकराती और आपको सिरदर्द या भारीपन महसूस नहीं होता। और अंत में सबसे बड़ी बात है आपका संकल्प। हमारे वेदों में मन को ही मोक्ष और बंधन का कारण माना गया है। अगर आप रात को सोते समय अपने मन को ये ठोस निर्देश देकर नहीं सोएंगे कि मुझे कल सुबह क्यों उठना है, तो आप नहीं उठ पाएंगे। इसे योग निद्रा का एक सरल रूप मानिए। जब आप बिस्तर पर लेटें तो अपने अवचेतन मन से कहें कि मुझे कल सुबह प्रभु का ध्यान करने के लिए या अपने लक्ष्य को पाने के लिए उठना ही है। जब आपके पास उठने की एक मजबूत वजह होती है तो ठंड छोटी पड़ जाती है। याद रखिए, महाभारत के युद्ध में भी अनुशासन ही सबसे बड़ी शक्ति थी। और ये सुबह उठना आपके जीवन का एक निजी युद्ध है आलस्य के खिलाफ। तो कल सुबह जब अलार्म बजे तो मन से बहस मत करिएगा, बस 5 सेकंड का नियम अपनाइएगा। जैसे ही आंख खुले 5 तक गिने और झटके से नहीं, बल्कि पूरे होश के साथ हथेलियां देखते हुए, रगड़ते हुए, मुस्कुराहट के साथ उठ जाइएगा। क्योंकि जो इंसान अपनी सुबह जीत लेता है, शास्त्र कहते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी जीत लेता है। तो क्या आप तैयार है कल की सुबह को जीतने के लिए? अगर हाँ, तो आज रात से ही इस शास्त्र सम्मत दिनचर्या का पालन शुरू करें और देखें कि कैसे ये कड़कड़ाती ठंड भी आपकी ऊर्जा और आपके तेज के सामने घुटने टेक देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।